हेलो फ्रेंड्स, कैनोनिकल फॉर्म के इस लेक्चर में आपका स्वागत है। कहने का मतलब यह है, यदि कोई पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया हो और वो पैराबोलिक हो तो इसको कैनोनिकल फॉर्म में किस टाइप से कन्वर्ट किया जाता है वो देखेंगे। इसके फंडामेंटल के बारे में डिस्कस करेंगे और कुछ नई सीखने की कोशिश करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। और प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए यदि आपके लिए यह हेल्पफुल होता है तो। और अगर यदि आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो देखते हैं वर्किंग रूल फॉर द रिड्यूसिंग पैराबोलिक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन टू कैनोनिकल फॉर्म। फर्स्ट ऑफ ऑल द इक्वेशन इस फॉर्म किस फॉर्म में होगी? आर आर प्लस एस एस प्लस टी टी प्लस एफ एक्स वाई जेड पी क्यू इजगल टू जीरो। बी ए पैराबोलिक। पैराबोलिक में कंडीशन क्या आती है? एस स्क्वायर माइनस 4RT इजगल टू जीरो। बिफोर लेक्चर में अपन ने पढ़ा है इसकी 3 टाइप्स होती है। एस स्क्वायर माइनस 4RT इजगल टू जीरो पैराबोलिक होगी। एस स्क्वायर माइनस 4RT इज ग्रेटर देन जीरो हो तो हाइपरबोलिक होगी, और एस स्क्वायर माइनस 4RT लेस देन जीरो होगी तो इलिप्टिक होगी। तो सेकंड, अगर ये पैराबोलिक हो तो किस टाइप से सोल्व किया जाता है देखते हैं। वी गेट रियल एंड इक्वल रूट्स ऑफ द लैम्डा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर इसके रूट्स इक्वल हो और रियल हो तो इसको लैम्डा की क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं। आर लैम्डा स्क्वायर प्लस एस लैम्डा प्लस टी इक्वल टू जीरो। दैट इज रूट्स इक्वल है तो लैम्डा की वैल्यू भी इक्वल आएगी। द कॉरस्पॉन्डिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आर dy/dx प्लस लैम्डा इक्वल टू जीरो। सॉल्विंग, जब इस इक्वेशन को सॉल्व किया जाएगा तो ये एफ एक्स वाई इजगल टू से कोई फंक्शन के रूप में कन्वर्ट होकर आएगी। क्लियर? अब यहाँ लेट कर लेते हैं। लेट u इक्वल f1 xy इजगल टू c1 एंड v इक्वल टू f2 xy c2। अब v कहाँ से रिप्रेजेंट होता है, v कहाँ से लेट किया वो देखते हैं। वेयर f2 xy इज आर्बिट्रेरी फंक्शन, ये आर्बिट्रेरी फंक्शन है, इसको आप अपनी इच्छा के अनुसार कुछ भी मान सकते हैं। v को हम एक फंक्शन कंसिडर करते हैं। v को सबसे पहले क्या किया, एक फंक्शन कंसिडर करते हैं, बस कुछ कंडीशन के साथ है। इसकी कुछ कंडीशन होगी, इसके साथ में v को कंसिडर करेंगे। इज दैट क्लियर? जैसे u एंड v आर इंडिपेंडेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल u और v क्या होने चाहिए? इंडिपेंडेंट होने चाहिए। फंक्शंस x एंड y इज इंडिपेंडेंट ऑफ f1 xy। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं। फॉर दिस वेरीफाई द जैकोबियन ऑफ u v इज नॉट इक्वल टू जीरो। u और v को जैकोबियन के अकॉर्डिंग अपन इसको कंसिडर करेंगे। v को मानना ही बहुत इंपॉर्टेंट। यहाँ पे जो v क्लेट करते हो, जो v मानते हो, वही वेरी इंपॉर्टेंट है। v को अलग अलग मान सकते हो। अगर v को डिपेंड ऑन यू, आपके अनुसार जो भी मानोगे, बट वो u और v दोनों होने क्या चाहिए? इंडिपेंडेंट होने चाहिए। v को कुछ भी कंसिडर कर सकते हो, लेकिन u और v दोनों क्या होने चाहिए? इंडिपेंडेंट होने चाहिए। इंडिपेंडेंट होने के लिए किस कंडीशन को सेटिस्फाई करनी चाहिए? वो जैकोबियन की कंडीशन को सेटिस्फाई करनी चाहिए। तो u और v अगर इंडिपेंडेंट अलग अलग डिफाइन करते हो तो रिजल्ट भी क्या होगा? अलग अलग आएगा, बट नो प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फॉर दिस वेरीफाई द जैकोबियन ऑफ u और v। जैकोबियन u v डेल अपॉन डेल एक्स वाई, तो डेल u अपॉन डेल एक्स, डेल u अपॉन डेल वाई, डेल v अपॉन डेल एक्स, डेल v अपॉन डेल। इसका डिटर्मिनेंट का सॉल्यूशन हमें अगर नॉट इक्वल टू जीरो आता है तो वो क्या होगा? इंडिपेंडेंट होगा। इज दैट क्लियर? यूजिंग 3 इसकी हेल्प से, यानी जो u और v की जो हेल्प से अपन फाइंड क्या करेंगे? p की वैल्यू, q की वैल्यू, r की वैल्यू, s की वैल्यू और t की वैल्यू इन टर्म u और v। किसके टर्म में फाइंड आउट करोगे? u और v के टर्म में फाइंड आउट, जो बिफोर लेक्चर में भी अपन ने देखा था। पुटिंग इन द गिवन इक्वेशन, जो इक्वेशन आपके पास दी गई होती है उसमें सब्स्टिट्यूट किया जाता है। वी गेट रिक्वायर्ड कैनोनिकल फॉर्म, और जो भी आपके पास रिजल्ट निकल के आता है वो कैनोनिकल फॉर्म का रिजल्ट रिक्वायर्ड रिजल्ट आता है। तो आगे क्वेश्चंस लेके देखते हैं। रिड्यूस द फॉलोइंग इक्वेशन द कैनोनिकल फॉर्म एंड हियर सॉल्व इट। डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2 डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स डेल वाई प्लस डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं हियर गिवन इक्वेशन।
कैन बी रिटन एज, जो इक्वेशन दी है उसको राइट करते हैं। देखो लेक्चर में बताया था, इसे राइट करेंगे r प्लस 2s प्लस t इक्वल 0। उसके बाद में कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग r s कैपिटल T प्लस स्मॉल t f x y z p q इक्वल्स टू 0। क्लियर। तो ये इस इक्वेशन को इससे कंपेयर करते हैं, तो यहाँ पे कोएफिशिएंट 1 है, तो r इजकल टू क्या होगा 1, s की वैल्यू आ रही है 2 और t की वैल्यू आ रही है 1। तो कंपेयर कीजिएगा इसको, s स्क्वायर माइनस 4rt, तो s की वैल्यू कितनी है 2, 2 का स्क्वायर हो गया 4, r की वैल्यू 1 और t की वैल्यू भी कितनी है 1, तो कितना हो गया 0। तो क्या होगा ये पैराबोलिक। क्लियर। एंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होती है इनकी वो देखते हैं। r लैम्डा स्क्वायर प्लस s लैम्डा प्लस t इक्वल्स टू 0। क्लियर। अब देखते हैं, लैम्डा स्क्वायर प्लस 2 लैम्डा प्लस 1 इक्वल्स टू 0। सोल्व आउट किया तो क्या होगा, लैम्डा प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा इक्वल्स टू 0। तो लैम्डा की वैल्यू क्या हो गई -1 एंड -1। क्लियर। तो जो रूट्स आए रूट्स आर रियल एंड इक्वल। क्लियर। नाउ the corresponding characteristics equation क्या होती है, dy अपॉन dx प्लस लैम्डा इक्वल्स टू 0। इज दैट क्लियर। तो देखिए इसको राइट करेंगे, dy अपॉन dx, लैम्डा की वैल्यू -1 इक्वल्स टू 0। ठीक है। आगे देखते हैं, इसे राइट कर सकते हैं, dy माइनस dx इजकल टू 0 या dx माइनस dy इक्वल्स टू 0 ऑन इंटीग्रेटिंग जब इसका इंटीग्रेशन करोगे तो dy का तो क्या होगा, तो dx का तो हो गया x, dy का हो गया y। क्लियर। इजकल टू C1। नाउ अब इसे लेट करेंगे, लेट u इक्वल x माइनस वाई। ये आपका आ गया, बट अबाउट अस v क्या लेट का लेते हैं अपन, v एज्यूम करके चलते हैं, लेट v क्या होगा, तो v के लिए क्या ले चलते हैं अपन, इसका लेट करके चलते हैं x प्लस वाई। अब ये v जो लेट किया और u तो आपने गिवन हो गया, v आपने लेट किया, तो लेट करने के लिए क्या करोगे, इसको एक कंडीशन को सेटिस्फाई करना पड़ेगा, जैकोबियन कंडीशन को, क्योंकि u और v दोनों क्या होनी चाहिए, इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, तो ही आपका v क्या होगा, राइट होगा, अदरवाइज रॉन्ग। वेयर वी हैव चूज v इजकल टू एक्स प्लस वी, क्या ले लिया अपने x प्लस वाई, इन सच वे सच ए मैनर दैट u v are
u and v are independent function. Verify del u comma v upon del x comma y is not equal 0. अब अपन क्या करोगे, इस जैकोबियन मेथड से वेरीफाई करेंगे कि जो u और v क्या, अगर नॉट इक्वल 0 आ जाता है तो इंडिपेंडेंट है, यानी v आपने जो लेट किया वो क्या है, एक राइट फंक्शन लिया है. तो देखते हैं जैकोबियन को. तो देखिए जैकोबियन का क्या है, डेल u v अपॉन डेल एक्स वाई. अब आगे देखते हैं, डेल यू अपॉन डेल एक्स, डेल यू अपॉन डेल वाई, डेल वी अपॉन डेल एक्स एंड डेल वी अपॉन डेल वाई. इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है. इससे पहले अपन देख लेते हैं u इजकल टू क्या था, x माइनस वाई. तो डेल यू अपॉन डेल एक्स की वैल्यू क्या होगी, 1. डेल यू अपॉन डेल वाई की वैल्यू क्या होगी, -1. एंड v क्या लेट किया आपने, क्या चूज़ किया है, x प्लस वाई. तो डेल वी अपॉन डेल एक्स क्या होगा वो देखते हैं, 1 वैल्यू. और डेल वी अपॉन डेल वाई क्या होगी, वो भी वैल्यू कितनी है, 1. तो इस वैल्यू को यहाँ सब्स्टिट्यूट करते हैं, 1 -1 1 1. डिटर्मिनेंट को सोल्व किया तो कितना आ गया, 1 माइनस -1. तो वैल्यू क्या आ गई अपने पास, 1 + 1 = 2 और ये नॉट = 0 है. सो नॉट = 0 हो गया. तो इससे क्या हो गया, v क्या आपका एक अनदर फंक्शन हो गया. अब यहाँ देखिए z किस में कन्वर्ट हो गया, किसका फंक्शन हो गया, u और v का. क्लियर. और जो u और v है वो किसके हैं, x एंड y के. ठीक है, आगे देखते हैं. अब आपको निकालना है p की वैल्यू. तो p इक्वल क्या होता है, p इक्वल होता है डेल जेड अपॉन डेल एक्स. इज दैट क्लियर. इसे राइट कर सकते हैं डेल अपॉन डेल यू डॉट डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस डेल जेड अपॉन, सॉरी जेड आएगा, डेल वी डॉट डेल एक्स. अब यहाँ देखिए डेल यू अपॉन डेल एक्स की वैल्यू 1. तो इसकी जगह 1 राइट किया तो क्या वैल्यू आएगी देखते हैं. ये हो गया डेल जेड अपॉन डेल यू. डेल वी अपॉन डेल एक्स की वैल्यू कितनी है, 1. ये भी हो गया डेल जेड अपॉन डेल वी. इज दैट क्लियर. तो यहाँ से क्या रिजल्ट निकलता है वो देखते हैं कि डेल अपॉन डेल एक्स की वैल्यू क्या रहेगी, फिर यहाँ से डेल अपॉन डेल यू और डेल अपॉन डेल वी कोमा डेल जेड अपॉन डेल एक्स क्या है अपने पास, डेल जेड अपॉन डेल यू डेल जेड अपॉन डेल वी. ये आगे अपने पास वैल्यू, इसको एक बॉक्स में कवर कर देता हूँ. p की वैल्यू आ गया, वैल्यू निकालनी है q की. q इक्वल क्या होता है, डेल जेड अपॉन डेल वाई. इज दैट क्लियर. तो यहाँ राइट करेंगे डेल जेड अपॉन डेल यू डॉट डेल यू अपॉन डेल वाई प्लस डेल जेड अपॉन डेल वी डॉट डेल वी अपॉन डेल वाई. डेल यू अपॉन डेल वाई की वैल्यू -1 है, तो ये आ गया माइनस का डेल जेड अपॉन डेल यू. अरे इस डेल वी अपॉन डेल वाई की वैल्यू कितनी है, 1. तो ये आ गया प्लस का डेल वी अपॉन डेल वाई. तो यहाँ देखते हैं आगे, डेल अपॉन डेल वाई की वैल्यू हो गई माइनस डेल जेड अपॉन, सॉरी ये वैल्यू हो गई डेल जेड अपॉन डेल यू प्लस डेल वी अपॉन डेल वाई की. और डेल अपॉन डेल वाई की वैल्यू क्या होगी, डेल अपॉन डेल यू माइनस का प्लस का डेल अपॉन डेल वाई. अब चाहिए वैल्यू r की. तो r इक्वल होता है डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर. इसे राइट करेंगे डेल अपॉन डेल एक्स और ये होगा डेल जेड अपॉन डेल एक्स.
इसे लिख सकते हैं डेल अपॉन डेल एक्स क्या था, डेल अपॉन डेल यू प्लस डेल अपॉन डेल वी। क्लियर। डेल जेड अपॉन डेल एक्स क्या है, डेल जेड अपॉन डेल यू प्लस डेल जेड अपॉन डेल वी। अब इसको सॉल्व किया तो सॉल्व करने पे वैल्यू क्या होती है वो लिख देता हूँ मैं, डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल यू डेल वी प्लस डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल वी स्क्वायर। ये वैल्यू हो गई आर की। अब चाहिए वैल्यू किसकी, टी की। टी इक्वल होता है डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर। इसे राइट कर सकते हैं डेल अपॉन डेल वाई और डेल जेड अपॉन डेल वाई। इसे लिख सकते डेल अपॉन डेल वाई की वैल्यू क्या है वो देखते हैं, माइनस का डेल अपॉन डेल यू प्लस डेल अपॉन डेल वी, और ये होगा माइनस डेल जेड अपॉन डेल यू प्लस डेल जेड अपॉन डेल वी। इसको सॉल्व किया तो वैल्यू क्या हो गई, डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल यू स्क्वायर माइनस का हो जाएगा ट्वाइस डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल यू डेल वी प्लस डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल वी स्क्वायर। क्लियर है। ये वैल्यू आ गई टी की। अब चाहिए एस की वैल्यू, तो एस होता है डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स डेल वाई भी राइट कर सकते हो, या डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल वाई डेल एक्स भी राइट करते हो, डिपेंड ऑन यू। तो किसी को भी लेके चलो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ देखिए मैं ले लिया डेल अपॉन, इसे फर्स्ट टर्म से लेके कर रहा हूँ सोल्व, डेल अपॉन डेल वी प्लस डेल अपॉन यू है ये, और ये वी है, और अब डेल जेड अपॉन डेल एक्स की वैल्यू राइट करोगे। इसको लिखा है मैंने, देखता हूँ यहाँ लिख देता हूँ मैं, डेल अपॉन डेल एक्स और डेल जेड अपॉन डेल वाई। तो डेल अपॉन डेल एक्स की वैल्यू ये रही, डेल जेड अपॉन डेल वाई की वैल्यू राइट करनी है, तो माइनस का डेल जेड अपॉन डेल यू प्लस का डेल जेड अपॉन डेल वी। तो ये होगी, इसकी वैल्यू होगी माइनस डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल यू स्क्वायर। ये इसके साथ हो गया। अब ये इससे होगा आगे वाले टर्म से, प्लस क्या वैल्यू आएगी, डेल स्क्वायर जेड रिपीट कर देता हूँ मैं। देखो इसका इससे क्या डिफरेंस है, तो ये आ गया। अब इसका इससे करेंगे डिफरेंस, तो क्या होगा, प्लस डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल यू डेल वी, फिर माइनस का डेल स्क्वायर जेड डेल यू डेल वी, माइनस प्लस का हो जाएगा डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल वी स्क्वायर। तो एस की वैल्यू आ गई, आपसे ये टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी, तो एस की होगी माइनस का डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल वी स्क्वायर। क्लियर। तो अपने पास पी क्यू आर एस टी की वैल्यू कंप्लीट वैल्यू आ गई। इसको गिवन इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करते हैं। गिवन इक्वेशन क्या है आपके पास, इक्वेशन आर प्लस 2s प्लस टी इक्वल 0। अब यहाँ पे आर की, एस की और टी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। जो आर की वैल्यू अपने पास ये रही, टी की वैल्यू ये रही और एस की वैल्यू ये रही। इन तीनों वैल्यूज़ को कहाँ सब्स्टिट्यूट करोगे, गिवन इक्वेशन में। तो देखते हैं आर एस टी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने पे क्या होता है। आर की वैल्यू राइट कर दी अपन ने। आर की वैल्यू थी डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल यू स्क्वायर प्लस
ट्वाइस डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल यू डेल वी प्लस डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल वी स्क्वायर। एस की वैल्यू थी आपके पास 2 एज इट इज, एस की वैल्यू राइट कर रहा हूँ माइनस डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल यू स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल वी स्क्वायर। एस की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी है, फिर प्लस का साइन, टी की वैल्यू राइट करेंगे डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल यू स्क्वायर माइनस 2 डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल यू डेल वी प्लस डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल वी स्क्वायर इजकल टू 0। क्लियर। अब इसको सॉल्व करते हैं अपन। देखो जो कैंसिल आउट है उसको कैंसिल आउट, ये टर्म इस टर्म से कैंसिल आउट हो रही है। क्लियर। आगे देखते हैं, ये टर्म और ये टर्म ऐड हो रही है, तो ये हो गया ट्वाइस डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल यू स्क्वायर। ये टर्म और ये टर्म ऐड हो रही है, तो प्लस ट्वाइस डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल वी स्क्वायर। ये हो जाएगा माइनस का ट्वाइस डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल यू स्क्वायर, और ये हो जाएगा प्लस का ट्वाइस डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल वी स्क्वायर इजकल टू 0। तो ये टर्म कैंसिल आउट हो गई और 2 2 हो गया 4 डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल वी स्क्वायर इजकल टू कितना होगा 0। क्लियर है। तो ये आगे लिखते हैं इसको डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल वी स्क्वायर इजकल टू 0 विच इज ए रिक्वायर्ड कॉनिकल फॉर्म। कैनोनिकल फॉर्म। अब आगे इसको आगे भी सोल्व कर सकते हैं, इसे राइट करेंगे अपन। देखिए इसे लिखेंगे डेल अपॉन डेल जेड, सॉरी डेल अपॉन डेल वी और डेल जेड अपॉन डेल वी इक्वल्स टू 0 ऑन इंटीग्रेटिंग। जैसे इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो या तो किसके रेस्पेक्ट करो वी के, तो ये तो हो जाएगा कैंसिल, तो क्या हो जाएगा डेल जेड अपॉन डेल वी इजगल टू क्या ले लिया मैंने 5 और यू, ये क्या है एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, या आर्बिट्रेरी फंक्शन मान लेते हैं। क्लियर। अगेन ऑन इंटीग्रेटिंग, तो ये तो कितना हो जाएगा z हो जाएगा, ये इंटीग्रेशन साइन बन गया 5 हो जाएगा dv हो जाएगा प्लस 2 हो जाएगा। इज दैट क्लियर। आगे देखते हैं z x और y का फंक्शन होगा, ये 5 हो गया 5 और dv का इंटीग्रेशन क्या होता है v प्लस 2 u। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। जेड एक्स कोमा वाई इजगल टू वी की वैल्यू क्या होगी, वी को क्या लेट किया था, एज्यूम किया था अपने एक्स प्लस वाई, ये होगा 5x माइनस वाई प्लस 2x माइनस वाई इज ए कंप्लीट सॉल्यूशन। तो ये अपना कंप्लीट सॉल्यूशन आया होगा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।